Hello everyone. Good morning. Good morning. Hi, ma'am. Hello. हाँ मैम बोलो। Good morning. 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 Good morning, Alka, Swara, and Hello. Hi, ma'am. hello. Hello. Good morning, babies. Good morning, lovely kids. Hi, ma'am. Good morning. Hi. We went first. Hello. Hi. नाम लिख रही सुनेंगे आपको. to say good All right. Hi, Karan. Hi, Karan. Good morning, madam. Hi, Adya. Good morning, ma'am. Good morning. आप लोग आज की स्टोरी के लिए रेडी हैं? गुड मॉर्निंग. Ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Your name? Good morning. Hi, Devanshi. Hi, Priyanka. Hi, Amaya. Hi, मेरा नाम नहीं पता. पापा. आएगी ठीक है. Hi, Ivan. Hi, Jax, Mayur. Hello, Rishita. Yuvan, Arna, Aran, Jashvi. सॉरी का नाम नहीं ले पा रही हूँ तो सॉरी. मुझे जो नाम दिख रहा है मैं सबका नाम ले रही हूँ. ओके. श्लोक. हाय श्लोक. डांस. हाय. हाय खुशी. और ये किसका नाम है? आईपैड. किसका नाम आईपैड है? Hi, ma'am. I'm Sanaya. ओ हाय नाया. Hi, ma'am. ओके. तो आप लोग आज की स्टोरी सुनने के लिए भाई बहुत एक्साइटेड हैं? कौन कौन एक्साइटेड है? लगा रहा हूँ तो कौन एक्साइटेड है? ये कुछ जल्दी आओ. वेरी गुड. पैसा डालो इसमें दोनों को मारो. आप ठीक है. हल्दी पाल्दी मारो. Okay, everyone. So we are ready to read the story. अच्छा, आप लोग को मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? एक सेकेंड. सब लोग हैंड रेज करिए. सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. I can see you. Okay, great.
क्या करूं? और आज बहुत सारे न्यू किड्स ने ज्वाइन किया। वाओ, आज तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ओके नाउ। आज तो हम लोग बहुत सारे किड्स हैं, बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो मैं अब स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ओके, रेडी ऑल ऑफ यू? शो मी, रेडी? गुड, वेरी नाइस, ऑलराइट। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा हम आगे बढ़े उससे पहले किस किस को मेरा नाम पता है? किसी को मेरा नाम पता है? साक्षी मैम। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन बच्चों ने मुझे आज ज्वाइन किया है मैं उनको भी बताती हूँ। My name is साक्षी, okay? और मैं लोगों के साथ स्टोरी सेशन करती हूँ और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करती हूँ। ओके, मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। ऑलराइट, ओके। नाउ अब स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले जो मैंने लास्ट टाइम एक स्टोरी सुनाई थी उसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूंगी भी, और जो बच्चों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है उनको भी पता चल जाएगा। ओके, सो हमने एक लास्ट टाइम स्टोरी सुनी थी थर्स्टी क्रो, जो बहुत प्यासा था और वो इतनी गर्मी के सीजन में खूब उड़ता हुआ जा रहा था, तो उसको ना बहुत प्यास लगी बट उसको कहीं भी पानी ही नहीं मिला। और फिर वो उड़ते उड़ते एक जगह उसको एक वाटर पॉट मिला। उस वाटर पॉट में जैसे उसने अंदर देखा तो वहां पर पानी बहुत कम था, बहुत नीचे था उसका लेवल। जैसे उसने अपनी मुंडी को घुसाई उसको पानी ही नहीं मिला। तो पर पता है वो रोया नहीं, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे को पानी अगर नीचे है तो मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा, मैं रोऊंगा नहीं। उसने वहां पर कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे, रॉक्स स्टोन्स। उसने एक एक स्टोन उठाया और अपने वाटर पॉट में डाल दिया, और जैसे उसने वाटर पॉट में पानी स्टोन्स डाले पानी ऊपर आ गया और उसने इजीली अपनी चोंच उसमें डाली और गुड़ुक 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 करके पानी पी लिया और उसकी प्यास बुझ गई और वो आराम से उड़ता हुआ चला गया। तो हमने इस स्टोरी में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम हमेशा स्माइल करते हैं और सोल्यूशन ढूंढते हैं, रोते नहीं है, क्योंकि रोने से तो हमें कभी कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, राइट? तो वही एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूंगी। सपोज अगर आप कोई होमवर्क कर रहे हैं, आपकी मैम ने आपको होमवर्क दिया है और आप अपना लिखते लिखते आपकी पेंसिल टूट जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप रोएंगे या फिर आप कहेंगे तो क्या हुआ, पेंसिल टूट गई तो टूट गई, मैं तो शार्पनर से शार्प कर लूंगा। या अगर आपको शार्पनर से शार्प करना नहीं आता है तो आप अपने मम्मी पापा या दीदी भैया से हेल्प ले लेंगे कि प्लीज मेरी पेंसिल को शार्प कर दीजिए, राइट? आप रोएंगे थोड़ी, है ना? वेरी गुड एवरीवन। हम लोग कभी भी रोते नहीं है, हम लोग हमेशा सोल्यूशन ढूंढते हैं, हमेशा हर चीज में हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं, राइट किड्स? शो मी थम्स अप अगर हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं, शो मी थम्स अप। वेरी गुड, ऑलराइट। नाउ अब हम लोग अपनी रियल स्टोरी, आज की स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग रेडी हैं? शो मी थम्स अप इफ यू ऑल आर रेडी, शो मी थम्स अप। वेरी गुड। सो हमारी आज की स्टोरी का नेम है द फॉक्स एंड द क्लेवर गोट। द गोट वो बहुत क्लेवर है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब देखते हैं उसने क्या किया। ओके, एक बार एक फॉक्स थी। एक बार एक फरी फॉक्स थी, सॉरी एक सेकंड। वो बहुत सुंदर थी और उसको ना खाना बहुत अच्छा लगता था, उसको ना खाना बहुत अच्छा लगता था। अब उसको एक बार भूख लगी। अब उसने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो उसने सोचा लेट मी गो इन द जंगल। एक सेकेंड,
मैं जंगल में जाती हूँ, जंगल में ढूंढती हूँ। तो वो जंगल में इधर उधर कहीं कहीं गई, उसको कहीं खाना ही नहीं मिला। फिर वो थोड़ा और आगे गई, फिर उसको एक विनयार्ड मिला। विनयार्ड मीन्स जहां पर उसको बहुत सारे अंगूर दिखे, बहुत सारे अंगूर ऊपर लटकते हुए दिखे, उसको विनयार्ड कहते हैं, राइट? तो फॉक्स ने कहा, वाओ, मुझे तो बहुत ही यमी डिलीशियस अंगूर दिख रहे हैं, कितनी अच्छी खुशबू है, कितनी डिलीशियस स्मेल आ रही है, और कितने यमी यमी ग्रेप्स दिख रहे हैं, मुझे तो ये सब खाने हैं, मैं तो वैसे भी बहुत हंग्री हूँ, मैं तो ये सब खा जाऊंगी। फिर उसने ना जंप करना स्टार्ट किया। वो बहुत खुश हुई और उसने जंप करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 उसने जंप करना स्टार्ट किया, बट वो पहुंच ही नहीं पा रही थी क्योंकि ग्रेप्स तो बहुत ऊंचे थे, वो पहुंच ही नहीं पा रही थी अपने ग्रेप्स तक। फिर अचानक उसने देखा उसके जितने जंगल के फ्रेंड्स है ना, वो सब वहां पे आ गए और वो सब उसको देखने लगे कि ये फॉक्स क्या कर रही है। फिर वो अचानक से उसके ऊपर हंसने लगे। हा 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 हा। क्या बोलते हैं, तुम तो फॉक्स पहुंच ही नहीं पा रही हो, तुम तो कितनी होशियार बनती हो कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, पर तुम तो देखो ऊपर पहुंच ही नहीं पा रही। तो खूब मजाक उड़ाया, ओ तुम तो पहुंच ही नहीं पा रही, तुम तो पहुंच ही नहीं पा रही। तो शुरुआत में फॉक्स को थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा, उसने बोला, मुझे तो ग्रेप्स खानी ही नहीं है, अंगूर तो खट्टे हैं, मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं तो वो अंगूर बहुत ऊंचे हैं ना, वो मतलब खट्टे हैं, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी। पर पता है, एक्चुअली में उसको तो भूख लगी थी, उस लोमड़ी को तो, फॉक्स को तो ग्रेप्स खाने थे, बट क्योंकि वो पहुंच नहीं पा रही थी ना और उसके फ्रेंड्स भी मजाक उड़ा रहे थे, तो उसने ऐसे झूठ मूठ बोल दिया कि मुझे तो खाना ही नहीं है, ये तो बहुत खट्टे अंगूर है, मैं थोड़ी खाऊंगी। उसे झूठ मूठ बोल दिया और वो झूठ बोल के चली गई कि उसको लगा कि मेरे फ्रेंड्स मेरा और मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो वो धीरे से चली गई वहां पे। फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर से एक क्यूट सी गोट, उसको भी भूख लग रही थी, उसने भी विनयार्ड भी देखा, जहां पर बहुत सारे ग्रेप्स लगे हुए थे। उसने देखा, वाओ कितने यम्मी और डिलीशियस ग्रेप्स हैं, मुझे भी ये ग्रेप्स खाने हैं। उसने भी सोचा कि मैं भी ग्रेप्स खाऊंगी, तो उसने भी, वो पहले बहुत खुश हुई उन ग्रेप्स को देख के, और फिर उसने जंप करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 बट वो भी नहीं पहुंच रही थी। फिर वहां पे फिर से वो जंगल के फ्रेंड्स आ गए, लायन, जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, स्नेक, मंकी, डियर, एवरीवन, सब लोग आ गए और वो लोग फिर से मजाक उड़ाने लगे। हा 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 हा, गोट तुम भी बहुत क्लेवर बनती हो कि तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत फोकस रह के काम करती हो, पर तुम भी नहीं पहुंच पा रही हो। हा हा हा, तुम भी नहीं पहुंच पा रही हो। बट पता है गोट ने क्या किया? गोट सेड, हो मुझे बुरा नहीं लगता, तुम लोग कितना भी मजाक उड़ा लो, मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं तो सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। वो गई और देखा उसने क्या किया, उसने एक बड़ा सा रॉक लेके आई वो। अब देखिए सारे एनिमल्स भी सरप्राइज हो गए, हाँ ये गोट क्या करने वाली है, हम तो इसका मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या करने वाली है गोट। जरा देखते हैं। गोट को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उसके फ्रेंड्स ने उसका मजाक उड़ाया ना, गोट को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने फोकस करके अपना सोल्यूशन ढूंढा। अब देखिए वो रॉक के ऊपर कूद के खड़ी हो गई और अब देखते हैं क्या होता है। अब उसने जंप करना चालू किया, सी वो पहुंच गई ग्रेप्स तक। वो जिसने जंप किया वो ग्रेप्स तक पहुंच गई और उसने अपने मुंह में ग्रेप्स दबाए और नीचे ले आई। सारे एनिमल सरप्राइज हो गए, वाओ गोट आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप तो बहुत क्लेवर है, आपने फोकस करके आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया। हम लोग तो आपका मजाक उड़ा रहे थे कि आप तो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे
और आप तो ग्रेप्स नहीं खा पाओगे, हम तो आपका मजाक उड़ा रहे थे, बट आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। उन सब ने गोट से सॉरी बोला कि हम अब आपका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। और गोट ने कहा, देखो यही होता है, तुम लोग ने मेरा मजाक भी उड़ाया पर मैं बुरा नहीं मानी, मैं रोई भी नहीं, पर मैंने सोल्यूशन ढूंढा। और देखो अब उसने उसको भूख लग रही थी ना, तो उसने यम्मी यम्मी ग्रेप्स खाए और वो अपना घर चली गई खुशी खुशी। राइट? तो हमें क्या समझ में आया इस स्टोरी से कि कभी भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपका मजाक भी उड़ाते हैं तो आपको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपको कहते हैं कि अरे मेरे को आप तो बहुत अलग कुछ भी आपको टीज करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी बुरा नहीं मानिए, हमेशा स्माइल करिए, इट्स ओके, मेरे को तो कभी बुरा नहीं लगता, और फोकस करके अपना सोल्यूशन ढूंढिए। ऑलराइट, अब मैं आपको ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो गई। अब मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल पूछूंगी। ओके, एग्जाम्पल है कि सपोज आप एक ड्राइंग बना रहे थे, आज आपको एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने का मन हुआ, आपने एक बहुत सुंदर से लड़के बॉय की एक बहुत सुंदर सी क्यूट सी डिजाइन आपने ड्राइंग बनाई, पर सडनली आपकी एक फ्रेंड ने आपका मजाक उड़ाया, ओह ये कैसी ड्राइंग बनाई है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम तो अच्छी ड्राइंग नहीं बनाते हो, और कुछ भी आपका मजाक उड़ा दिया, आपको टीज किया, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग रोएंगे और अपनी ड्राइंग बीच में छोड़ देंगे या फिर अपनी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे? मुझे बोल, कौन बताएगा? हाँ बताइए। अपना लेफ्ट हैंड उठाइए अगर आप अपनी ड्राइंग फिनिश करेंगे, और अपना राइट हैंड उठाइए जब आप ड्राइंग फिनिश नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड कंप्लीट कर लिया तो वेरी गुड किड्स, वेरी नाइस। हम लोग हमेशा अपनी ड्राइंग फिनिश करेंगे। वेरी गुड। चाहे आपका कोई टीचर आपको टीज करे, आपका कोई फ्रेंड आपका मजाक बनाए, कोई भी कुछ बोले, नहीं मानेंगे। हम हमेशा फोकस करके अपना सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी लाइफ में करेंगे ना, हमेशा हमें सोल्यूशन ढूंढना है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम या कितनी भी छोटी प्रॉब्लम, हम अपनी फैमिली के साथ सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर आप लोग से ओके करके बताइए। वेरी गुड। ओके ओके, कौन बताएगा मुझे? जानकी, दृष्टि, मान्या, आद्या, करण, मौली, नेहा, सुष्मिता, बताइए। ऐसे वॉइस इज नॉट क्लियर आया है तो मुझे थम्स अप करके बताइए। मैं अन्वेषा। ऑलराइट, सॉरी किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, जिसमें कई बार नाम इतने क्लियरली नहीं आता। सॉरी के अगर आपको नाम नहीं मिल रहा है तो सॉरी। ओके, नाउ जो बच्चों को ऑलरेडी कोरोना वायरस के बारे में पता है, दैट इज वेरी गुड, बट जो बच्चों ने आज मुझे ज्वाइन किया है, मैं उनको छोटा सा इंफॉर्मेशन कोरोना वायरस के बारे में देती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग को कोरोना वायरस से बच के रहना है, राइट? कोरोना वायरस क्या होता है? Your voice is not clear, ma'am. ओके, हाँ, 1 second मैम। Now am I audible? Okay. All right. So coronavirus is like a virus or it's a very small organism जो बहुत छोटा होता है, दिखाई भी नहीं देता, पर वो बहुत डेंजरस है। अगर वो हमें लग जाएगा तो हम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है।
तो उससे बचने के लिए हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स हैं, राइट? सो फर्स्ट गोल्डन रूल इज हम लोग हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करेंगे, सोप से हमेशा क्लीन रखेंगे, और अगर आपके पास सोप नहीं है तो हम लोग हैंड सैनिटाइजर से अच्छे से अपने हैंड्स को क्लीन करेंगे, राइट? सेकेंड गोल्डन रूल है कि हम अपने फेस को, आईज को, नोज को या माउथ को अपने हैंड से हम टच नहीं करेंगे, ओके? ताकि हमारे कोई भी डस्ट या जर्म्स अगर हमारे हैंड्स में होंगे तो हमारे आईज, नोज या माउथ से हमारे बॉडी में नहीं जा पाएंगे। हम ऐसे टच करेंगे तो हम नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे, राइट? और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, अभी हम लोग कुछ दिन घर पे रहेंगे ताकि कोरोना वायरस जो बाहर है वो हमें इन्फेक्ट नहीं करे, राइट? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। सो किड्स, आप लोग को आज अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो थम्स अप करके बताइए। वेरी गुड, मुझे भी बहुत मजा आया, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अब आप लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ मैं। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा मम्मा पापा की हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे मम्मी पापा की? जैसे घर पे है, अगर आपको दिख रहा है कि मम्मा कुछ वर्क कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो उनसे जाके पूछिए कि मम्मा मैं आपकी कैसे हेल्प करूं? तो मम्मा आपको बताएंगी कि आप उनको कैसे हेल्प करेंगी। आप पापा की हेल्प कर सकते हैं कि पापा अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पापा से जाके पूछिए कि पापा प्लीज मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि मैं कैसे हेल्प करूँ, तो पापा आपको बताएंगे, राइट? और अगर आप अपने दादू दादी या नानू नानी के साथ रहते हैं तो आप, इतनी गर्मी का सीजन है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उनको पानी सर्व कर दीजिए, या फिर उनको कुछ सामान चाहिए तो उनके लिए जल्दी से दौड़ के सामान लेके आ जाइए, राइट? और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी क्योंकि बहुत गर्मी का सीजन है, समर सीजन, आप लोगों को खूब सारा पानी पीना है, एटलीस्ट 4 ग्लास आपको दिन में पानी पीना है। आप लोग प्रॉमिस करिए आप लोग खूब सारा पानी पियेंगे। थम्स अप बताइए आप लोग पानी पियेंगे। वेरी गुड। और हम लोग घर के अंदर है तो हम लोगों को एक्सरसाइज भी करना है। मैं आप लोग को इस बार एक्सरसाइज का एक अच्छा सा एक इंफॉर्मेशन या वीडियो या एक वो भेजूंगी, तो आप लोग खूब अच्छे से एक्सरसाइज डेली करिएगा। आप करिए, अपने मम्मी पापा को बोलिए कि वो भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे, और खूब सारा पानी पीना है, मम्मी पापा की हेल्प करना है, राइट किड्स? वेरी गुड, लव यू ऑल। सो पेरेंट्स, अगर आप लोग को मतलब ये स्टोरी सेशन में बच्चे जो मॉरल एक्चुअली हम लोग जो बताते हैं, आप प्लीज अलग अलग एग्जाम्पल से बच्चे के साथ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, राइट? कि आप कुछ उनको काम दीजिए और अगर वो सपोज बीच में छोड़ देते हैं तो आप उनको याद करवाइए कि हमें कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना है, और अगर हमें नहीं आता है तो हमें प्रैक्टिस करनी है। कोई मजाक उड़ाता है तो भी हमें मतलब अपना काम पे फोकस रखना है। ये आप लोग घर पे बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे किड्स। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, और मम्मा पापा की हेल्प करेंगे और खूब सारा पानी पिएंगे और ढेर सारी मस्ती भी करेंगे, क्योंकि अभी तो हम घर पे हैं तो खूब सारी मस्ती भी करेंगे, पर परेशान नहीं करेंगे, राइट किड्स? ओके, लव यू किड्स, बाय बाय।